इसमें बात करेंगे हम इस वीडियो में कि इकोनॉमिक इमरजेंसी होती क्या है, इसके नुकसानात क्या क्या होते हैं और इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाई क्यों जाती है। अहोय गाइस, मैं हूं मादुल हसन JNI थॉट से। आज बात करते हैं जो पाकिस्तान में करंट इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है और गवर्नमेंट ने कहा है कि वो इकोनॉमिक इमरजेंसी लगा रही है मुल्क के अंदर। तो सबसे पहले ये कि इकोनॉमिक इमरजेंसी होती क्या है। इकोनॉमिक इमरजेंसी किसी भी मुल्क के अंदर तब लगाई जाती है कि जब उस मुल्क के जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो इतने कम रह जाते हैं कि वो अब मुल्क अपने खराजात पूरे नहीं कर सकता, यानी कि मुल्क दिवालिया होने के करीब पहुंच जाता है, मुल्क डिफ़ॉल्ट होने के करीब पहुंच जाता है कोई भी मुल्क। तब जाके गवर्नमेंट, उस कंट्री की गवर्नमेंट उस मुल्क के अंदर इकोनॉमिक जो है इमरजेंसी अनाउंस करती है। उससे ये क्या होता है कि गवर्नमेंट कुछ स्ट्रिक्ट मेजर्स लेती है जिसकी वजह से उनको प्राइसेस कुछ बढ़ानी पड़ती हैं कुछ चीज़ों की, ठीक है, कुछ अपने एक्सपेंडिचर्स कम करने पड़ते हैं। आए पाकिस्तान इजाज़त देता है किसी भी गवर्नमेंट को कि अगर मुल्क के अंदर हालात इतने ख़राब हो जाएं कि इकोनॉमिक इमरजेंसी लगानी पड़े तो वो कुछ भी स्ट्रिक्ट मेजर्स ले सकती है और उन मेजर्स के ख़िलाफ़, उस गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ ना तो आप अदालत में कोई केस कर सकते हो और ना कहीं और आप मतलब उनके ऊपर कोई कानूनी चाराजोई नहीं कर सकते। तो पाकिस्तान में फ़िलवक्त जो हमारी गवर्नमेंट है, शहबाज गवर्नमेंट, उसने इमरजेंसी जो है उसको नाफिज कर दिया कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी चल रही। जो हमारे फॉरेन रिज़र्व थे तकरीबन $22 बिलियन के आसपास, वो आधे होकर 10.3 बिलियन डॉलर्स रह गए हैं, जिसकी वजह से जो आने वाला वक्त है पाकिस्तान में वो काफ़ी हालात मुश्किल होने वाले थे। उसके पेश नज़र पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इमरजेंसी नाफिज कर दी है। इकोनॉमिक इमरजेंसी में कई तरह के इक़दाम किए जा सकते हैं जो कानूनी तौर पे वैलिड होते हैं। एक तो ये होता है कि आप गवर्नमेंट के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके अलाउंसेस वगैरह ख़त्म कर सकते हो, ठीक है, उनकी जो पे रेज है वो रोक सकते हो। बेसिक पे के अलावा जितने भी ऊपर वाले अलाउंसेस हैं ना, सारे ख़त्म किए जा सकते हैं। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो कि जो रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस बढ़ा सकते हो, टैक्सेस की जो हैं वो नए लगा सकते हो, स्ट्रिक्ट टैक्सेस लगा सकते हो, या डाउन साइजिंग कर सकते हो कि यानी कि एम्प्लॉयज़ जो हैं वो उनको थोड़ा सा शॉर्ट कर दिया जाए ताकि ख़र्चे बचाए जा सकें। ये सारी जो चीज़ें हैं वो आइनी तौर पर लीगल हैं, यानी कि गवर्नमेंट कर सकती है इकोनॉमिक जो है इमरजेंसी के दौरान। अब पाकिस्तान में इकोनॉमिक इमरजेंसी लगाने की वजह क्या बनी या उसकी जो 3-4 मेन रीजंस थी, उसमें एक है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, दूसरी है सब्सिडीज़, तीसरी आप कह सकते हो कि हमारा जो टेररिज्म, और चौथी है जो सबसे बड़ी वजह है वो है हमारे फॉरेन लोन्स। अब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का हमारे मुल्क के अंदर ये सिनेरियो है कि 75 सालों में किसी एक वज़ीर आज़म ने भी अपनी मुद्दत पूरी नहीं की। फिर क्या होता है इससे कि जो भी गवर्नमेंट आती है शॉर्ट टर्म के लिए वो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट लगाती है, सब्सिडीज़ देती है, जिससे क्या होता है उन्होंने छोटे छोटे प्रोजेक्ट देने अपनी जो है पॉलिटिकल फ़ायदों के लिए, जो उनको पॉलिटिकल तौर पे ना थोड़ा सा मजबूत कर दें। उन्होंने लॉन्ग टर्म नहीं देखना होता, जो मुल्क के लिए सबसे बड़ी नुकसानदेह चीज़ होती है। अगर आपने लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बनाई, सिर्फ शॉर्ट टर्म बनाई है, तो यही हाल होते हैं जो फिर अब हुए हैं, ठीक है, क्योंकि हमने सब्सिडीज़ बहुत ज़्यादा दी हैं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स पे। क्योंकि हमें आवाम को रिलीफ देना था, सिर्फ इस वजह से देना था कि हमने इलेक्शन लड़ना है, ना कि ये हमने कभी किसी पार्टी ने ये नहीं कहा कि एक लंबी लॉन्ग टर्म पॉलिसी देते हैं जिससे पाकिस्तान ग्रो करेगा। कोई भी गवर्नमेंट आई उसी ने, ठीक है। अब दूसरी बात है, दूसरी चीज़ है जो हमारे फॉरेन लोन्स हमारे ऊपर जो हैं वो कर्ज़े ही इतने ज़्यादा हो गए हैं कि उन कर्ज़ों को उतारने के लिए भी हमें मज़ीद कर्ज़े लेने पड़ते हैं, यानी उन कर्ज़ों के ऊपर जो सूद है उसकी किस्त देने के लिए भी हमें मज़ीद कर्ज़ा लेना पड़ता है। हम कर्ज़ा लेते हैं, थोड़ी सी किस्त दे देते हैं, बाकी जो हमारे इधर अकाउंट्स जो खसारे चल रहे हैं वो पूरे कर लेते हैं, ठीक है। अब ये हुआ है कि जो है हमारे 2 दोस्त ममालिक चाइना और सऊदी अरेबिया, इन दोनों ने कहा है कि हम आपको मज़ीद कर्ज़ा तब देंगे जाके जब आप IMF के साथ अपनी कोई जो हैं डील्स जो हैं उनको किसी तरफ लेके जाओगे, यानी कि जितनी भी हमारी डील्स चल रही हैं पेंडिंग, किसी उनका प्रोग्रेसिव एंड करोगे IMF के साथ। तो हमारी IMF के साथ फ़िलहाल डील क्यों नहीं बन रही, क्योंकि उन्होंने पिछली दफ़ा जब हमें बेल आउट पैकेज दिया था उन्होंने कहा था कि ये जो आपने जो है मेजर्स पूरे करने हैं, जिनमें था कि एक तो
रेवेन्यू जनरेट करो, अपना टैक्स कलेक्शन का जो स्ट्रक्चर है उसको ठीक करो, और जो आम पब्लिक है उसके लिए सेफ्टी नेट डेवलप करो। गवर्नमेंट भाग के आती है जब भी ऐसा मसला होता है, पेट्रोल प्राइसेस बढ़ा दो, इलेक्ट्रिसिटी प्राइसेस बढ़ा दो, गैस की प्राइसेस बढ़ा दो, नया टैक्स लगा दो आम पब्लिक पे, ठीक है, ताकि इनसे पैसा इकट्ठा करो। उससे होता है कि महंगाई का तूफान आता है, जो अभी रिसेंटली आया है। हमारे पिछले 1 महीने के अंदर अंदर हमारी जो प्राइसेस थी रोज़मर्रा की इस चीज़ों की, वो 50%, तकरीबन 50% तक राइज कर गई हैं जनरली, ठीक है। कुछ चीज़ों की 20%, 15% बढ़ी हैं, कुछ की 50% बढ़ गई हैं, खाने से लेके, घी से लेके, चीनी से लेके, हर एक चीज़ की प्राइस, ठीक है। एक इस गवर्नमेंट का जो मुझे अच्छा इकदाम लगा वो ये था कि इन्होंने कहा है कि इंपोर्ट्स, जो लग्जरी इंपोर्ट्स हैं वो सारी बैन करेंगे, ठीक है। इंपोर्ट्स बैन करने से क्या होगा कि मुल्क की इकॉनमी की जो बर्डन है, जो हम करोड़ों डॉलर्स सिर्फ फिजूल चीज़ें, कुत्ते बिल्लियों के बिस्किट हो गए, ठीक है, इंपोर्टेड शैम्पूज हो गए, इस तरह की फजूल चीज़ें जो पाकिस्तान के अंदर अवेलेबल हैं, हमारी लोकल मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, वो हम यूटिलाइज नहीं करते, बाहर से मंगवाते हैं फजूल चीज़ें, जो हमारा करोड़ों डॉलर हर महीने जाते हैं, वो हमारे ऊपर कर्जा ही चढ़ रहा है, ठीक है। उनके ऊपर बैन लगाया, लग्जरी गाड़ियों के ऊपर बैन लगाया, ये बहुत अच्छा इकदाम है। अब उम्मीद करते हैं कि इस पर कायम रहे, ये ना हो कि 1-1.5 महीने के बाद वो सारे बैन उठा लें, ठीक है। दूसरी चीज़ ये मुझे एक अच्छी लगी केपी गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट की, कि उन्होंने कहा है कि हम जो हैं अपने पेट्रोल एक्सपेंडिचर्स उनको 40% तक कम करेंगे, यानी जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो जो हैं पेट्रोल जो उनको मिलता था उसमें 40% की कमी कर दी गई, ठीक है। और मजीद कहा जा रहा है कि शायद एक करारदाद पेश हुई है कि वो कह रहे हैं कि इसको ज़ीरो करो, यानी कि जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, वो अपनी जेब से पेट्रोल डलवाएं। ये एक अच्छी चीज़ है यार। एक बंदा जो 15 से 20 हज़ार 25 हज़ार महीना कमा रहा है, वो अगर ये सारे खर्चे खुद अफोर्ड करता है, ठीक है, तो इनको भी करने चाहिए। जिस बंदे की 1.5 से 2 लाख 3 लाख तनख्वाह है, गवर्नमेंट की सैलरी ले रहा है, उसको भी ये सारे खर्चे खुद मैनेज करने चाहिए। और एक सजेशन ये भी है, अब देखो उस पर इम्प्लीमेंट करते हैं या नहीं करते हैं। सुना है कि सोचा जा रहा है इसके बारे में कि जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस हैं उनको भी कट ऑफ किया जाए, ठीक है। जो फ्री के इनको मिलते हैं, मुलाजिम वगैरह मिलते हैं, ठीक है, उसके बाद रेसिडेंस मिलती है, उसको भी ख़त्म किया जाए, ताकि अगर एक गरीब आदमी ये सारा कुछ खुद के लिए खुद मैनेज करता है अपने चंद एक पैसों में से, तो ये ब्यूरोक्रेट्स तो कर ही सकते हैं, ठीक है, उसको भी ख़त्म किया जाए। तो ये गवर्नमेंट अपने बिहाफ पे कर सकती है खुद को ठीक करने के लिए। अब ये कि अब हम आवाम के तौर पे हमारा क्या जो है इसको रिस्पॉन्स होना चाहिए इस सिचुएशन के अंदर। तो भाई, जब जैसे मैंने पहले भी कहा है, मैं अपने दोस्तों से भी कहता रहा हूँ कि यार हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। सबसे पहले हमें पाकिस्तानी बनना पड़ेगा। हमें अपने मुल्क का सोचना है। ये पाकिस्तान नहीं होगा तो ना आपकी कोई पहचान है ना मेरी कोई पहचान है। हम सब की पहचान पाकिस्तान से, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो एफिलिएशन है, उससे पहले हमें जो है पाकिस्तान का सोचना पड़ेगा। अब अगर एक बंदा कोई अच्छा इकदाम कर रहा है तो हमें सिर्फ इसलिए उसको अपोज नहीं करना चाहिए कि हम किसी दूसरी सियासी पार्टी को सपोर्ट करते हैं। भाई जो अच्छा इकदाम है वो अच्छा इकदाम है, वो कोई भी कर सकता है, ठीक है। और जो बुरा है उसको भाई खुलेआम बुरा कहो। वो मसला ये है हमारा कि अगर तो वो अच्छा इकदाम हमारी पार्टी ने किया है जिसको हम सपोर्ट करते हैं, तो हम उसकी वाह कर देंगे, उसकी अपनी वॉल पे पोस्टें भी उसकी शेयर करेंगे, सारा दिन उस पर तज्जिए करेंगे। लेकिन अगर वही अच्छा इकदाम किसी और सियासी पार्टी ने कर दिया या किसी और रहनुमा ने कह दिया कि ये काम करो, तो ना उसके बारे में हम बात करेंगे। हमें नज़र आ रहा होता है ये हमारी मुनाफकत है, हमें नज़र आ रहा है ये अच्छी चीज़ है, लेकिन हम उस पर बात नहीं करेंगे। ना कहेंगे कि यार ये इस बंदे ने अच्छी बात की है, कम से कम इसको तो सपोर्ट करो, लेकिन नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारी जो है ना एफिलिएशन वो किसी और पार्टी से। तो अब एज ए अवाम अब ये हुआ है कि जो चीज़ें बैन की हैं ना गवर्नमेंट ने, उनकी प्राइसेस एक दफ़ा ऊपर चली जानी है, बहुत ऊपर। क्यों चली जानी है? क्योंकि सप्लाई नहीं है उनकी, ठीक है। तो ज़ाहिर बात है, जैसे सप्लाई कम होती है या सप्लाई नहीं होती, उसकी प्राइस जो है उसकी डिमांड बढ़ती जाती है। जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी उसकी प्राइस अप होती जाएगी। तो खुदारा भाई ये नहीं करना कि जिन चीज़ों पे बैन लगा है उसको जाके बाय करना शुरू कर दो कि भाई ये ख़त्म होने वाली हैं। मतलब जो फ़ोन बंद कर दिए हैं, ठीक है, लग्जरी फ़ोन, तो आप ये कहना शुरू कर दो कि यार ये पहले 2 लाख का मिलता था, अब नहीं आ रहा, तो शॉपकीपर कहे कि भाई मैंने 2.5 का देना है, ठीक है। तो आपको चलो कोई मसला नहीं यार, कौन सा आना है, मेरे पास ही होगा, मैं 2.5 का ले लूँ। और भाई आपको नहीं ज़रूरत 2.5 लाख के फ़ोन की, आपको नहीं ज़रूरत 2 लाख के फ़ोन की, 1.5 लाख के फ़ोन की, ठीक है, ना लो। जो पाकिस्तानी असेंबल्ड हैं, जो पाकिस्तान में लोकल मिल रहे हैं, वो ले लो, उससे सारे काम होते हैं। लेकिन सिर्फ ये दिखाने के लिए कि भाई मेरे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, तो हम अपना शशका दिखाने के लिए ये करते हैं नुकसान। लेकिन हमें पता नहीं होता कि भाई वो जो पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है उसमें थोड़ा थोड़ा हम भी अपना हिस्सा डाल दें, लेकिन मानने को तैयार नहीं है, अपना हिस्सा मानने को तैयार नहीं है।
ठीक है। एक तो भाई यार पहले भी मैं कह रहा हूँ कि इंपॉर्टेंट चीज़ें ना इस्तेमाल करो, कुछ नहीं हो जाना, ठीक है। 1 या 2 दफ़ा आपको मुश्किल होनी है, ठीक है, मतलब मेहमान आए हैं ना, मेहमान आए हैं, तो उसके सामने इंपोर्टेड चीज़ रखने की जगह अगर आप पाकिस्तानी प्रोडक्ट रख दोगे उसकी खातर तवाज़ो के लिए, कुछ नहीं हो जाएगा, कुछ नहीं हो जाएगा, ठीक है। कोई जो है ना आपकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो लेकिन उससे पाकिस्तान को ये फ़ायदा होगा कि हमारा जो बर्डन है वो इकॉनमी का कम होगा। और अगर यही चीज़ें हम लोग करते रहें आने वाले कुछ सालों तक 10 से 15 सालों तक, हो सकता है कि हमारे खर्चे नीचे आते जाएं और हमारे जो है वो रेवेन्यू बढ़ता जाए, तो हमारे कर्जे थोड़े से कम होते जाएं और हम एक इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ शायद चले जाएं, ठीक है। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट आ जाए, ठीक है, ये गवर्नमेंट चली जाए, नेक्स्ट गवर्नमेंट आ जाएगी, जब तक आवाम सपोर्ट नहीं करेगी ऐसे चीज़ों से, अपने इक़दाम से, कोई भी गवर्नमेंट पाकिस्तान को क्राइसिस से नहीं निकाल सकती। अब हमारा ये मसला है कि एक 9th 10th के अंदर चैप्टर था सैयद अहमद खान का, वो मैंने पढ़ा था आज से कुछ 10-15 साल पहले। उसमें था कि मुसलमान जो है ना, बरसगीर के मुसलमान, ये इसमें इंतज़ार में है कि कोई बाहर से मसीहा आए वो हमारी हालत बदले। तो आज भी हमारा वही हाल है, इतने सालों गुजर गए, 100 साल के आसपास गुजर गए, हमारे आज भी वही हाल है कि कोई बाहर से बंदा आए वो हमारी हालत ठीक कर दे। हमने कुछ नहीं करना, हमें सब पका पकाया चाहिए और सामने चाहिए, हमने कोई एफर्ट नहीं करनी, ना हम लोग उस एफर्ट को करने को तैयार हैं। जब तक ये सोच ख़त्म नहीं होती हम पाकिस्तानियों के अंदर से कि मेहनत करनी। अब बाहर भी जाते हैं ना, पाकिस्तानी बाहर ट्रैवल करते हैं, वहाँ पे पंप पे भी काम करेंगे, डिश वॉशिंग भी करेंगे, अपने कपड़े भी खुद धोएंगे, सारे काम करेंगे, वहाँ पे जाके चौधराहट नहीं दिखाएंगे। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान वापस आएंगे, ठीक है, हम चौधरी हो गए, हमने कोई काम नहीं करना, ठीक है, जो करे दूसरा करे, और हमने सिर्फ एक काम करना जो हमें अच्छे से आता है, वो आता है क्रिटिसाइज़ करना, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करना, अपने जो मुखालिफ पार्टी है उसको क्रिटिसाइज़ करना, ठीक है, या जिस बंदे के साथ हमारे जो हैं इख्तिलाफ राय है उसको क्रिटिसाइज़ करना, ये हमें बड़ा अच्छे से आता है, सारे पाकिस्तानी को बड़ा अच्छे से आता है। और भाई जितनी मेहनत इन कामों में करते हो ना, दूसरे में कर लो, तो शायद हमारा मुल्क किसी अच्छी तरफ चला जाए। शायद जो हैं वो हमें ना बातें सुननी पड़े लोगों की, कि ना किसी को भिखारी कहना पड़े हमें, ठीक है, ना कोई हमें भिखारी कहे, ना फिर हमारा जो पासपोर्ट है वो नीचे आए। ऐसे सारे मसले तब होंगे जब हम पाकिस्तानी बन के सोचेंगे, पाकिस्तानी बन के काम करेंगे। ये थी मेरी कुछ अपनी थॉट्स, ठीक है। आप लोग इसके साथ एग्री भी कर सकते हो, डिसएग्री करने का आपके पास पूरा हक है, आप डिसएग्री भी कर सकते हो, लेकिन भाई पीस आउट।